छत्तीसगढ़ हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में सरपंच संघ है। सरपंच जो टीम है वो कलेक्ट्रेट पहुंचती है, जिला पंचायत पहुंचती है, कलेक्ट्रेट पहुंचती है, वहां पे अपना आवेदन करने की कोशिश करते हैं। काफी खींचतान होता है। उसके बाद आज रखी जाती है ग्राम सभा। पीआरओ में हमको खबरें मिली कि ग्राम सभा तो हुई है, लेकिन सरपंच नहीं पहुंचे थे। इस पर हमारे साथ सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ग्राम सभा तो हुई है, इसको तो आप स्वीकारेंगे? बिल्कुल। अब ग्राम सभा होने के बाद, चूंकि आपने बहिष्कार किया ग्राम सभा का, जी बिल्कुल। अब कैसा देखते हैं? सर, इस ग्राम सभा को मैं अधूरा ही मानूंगा सर। और हमारे दृष्टिकोण से ये ग्राम सभा पूर्ण रूप से हम खारिज बहिष्कार किए हैं, और अभी भी हम इसको बहिष्कार के ही रूप से देखें कि हमारा ये जो बहिष्कार तो सफल रहा। चूंकि ग्राम सभा तो हुई, ग्रामीण तो आए, ग्राम सभा अध्यक्ष भी बने, जो प्रस्ताव था वो भी हुआ। जी। फिर सर, आप किसी पंचायत में जाकर पता कर लीजिए कि कोई भी हमारे सरपंच या वार्ड पंच वहां उपस्थित नहीं थे, और कई जगह में कोरम भी पूर्ति नहीं हमारे आदेश अनुसार। तो अब आगे ये है कि अगर सरपंच उस ग्राम सभा के प्रस्ताव पर अपना हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तो वो कैसे पूर्ण होगा। और हमारे सभी सरपंच संघ के जितने भी सरपंच हैं 185, मैं तो सबसे उम्मीद करता हूं कि 185 जितने मेरे सरपंच संघ के सदस्यगण हैं वो कोई भी इस प्रस्ताव में सिग्नेचर। किस बात को लेकर इतनी नाराजगी है और प्रदर्शन है और ऐसा रवैया है सरपंच संघ का? सर, इसके तो कहना चाहिए कि सीधी सी बात है, यहाँ पर प्रशासन अपना मनमाना या हमारा दबाव हमारे ऊपर स्थापित करने की कोशिश करते आ रही है, लेकिन नहीं कर पाएगी। नहीं तो कैसा दबाव? मतलब आपको काम नहीं मिल रहा है, आपकी फाइल अटक जा रही है, या किसी को कुछ तो ऐसा होगा जिसको लेकर आप? जी। जैसे काम को लेकर हम देखते हैं कि हमको हमारे जनपद से फोन आते हैं कि आपको ये पीडीएस भवन हो, कि आंगनबाड़ी हो, कि मनरेगा के तहत हो, कुछ कार्य हो, कि वृक्षारोपण हो, अन्य कई ऐसे और कार्य हैं कि इसके लिए आपको प्रस्ताव जमा करने के लिए आदेश आया है, आप इसके लिए प्रस्ताव जमा कीजिए। फिर हम उस प्रस्ताव को ले जाकर के वहां जमा भी करते हैं। फिर कुछ दिन बाद उस मतलब प्रस्ताव का कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई कार्यवाही नहीं होती, फिर पुनः उसी प्रस्ताव को फिर मांगा जाता है। तो ऐसे करके एक ही काम के 4-5 प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। आज लगभग 1.5 साल होने को आ चुके हैं, और फिर भी वो प्रस्ताव केवल कचरा मात्र रह गया है जनपद में। न उसकी सुनवाई है, न उसकी कोई जानकारी पता करो तो भी जानकारी पूर्ण नहीं मिलती। कल एक चीज हमने देखी, हमारी फाइल हमको जनपद भी जाना पड़ता है, फिर जिला भी जाना पड़ता है, फिर यहाँ भी जाना पड़ता है। उस चीज को बोलते हैं आप कि चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जैसे 4 महीना, 5 महीना, 6 महीने की जो बात आ रही है जी, उसको कैसे देख रहे हैं? इसको चक्कर काटने वाली बात सर और भुगतान वाली बात, मैं दोनों बात को क्लियर करता हूँ। कि सबसे पहली बात तो जैसे हम किसी कार्य को पूर्ण कर लेते हैं, कुछ काम में जल्दी भी कंप्लीट हो जाता है, कुछ काम किसी कारणवश से डिले भी हो जाता है, तो जब पूर्ण होता है तो हम उसका सत्यापन मूल्यांकन करवाते हैं। उसके बाद हम भुगतान के लिए बिल को वहां पे प्रस्तुत करते हैं। उस स्थिति में वो भुगतान भी समय पे नहीं हो पाता है, और हम क्या है, जिस दुकान से हम खरीदारी करके रखे हैं वो दुकान वाला हमसे तो यही उम्मीद करता है कि काम कंप्लीट होने के बाद 1 महीने के भीतर, 1.5 महीने के भीतर हमको भुगतान हो जाएगा, और इसी आस में उधारी देकर बैठे हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई है कि कई कामों के जो भुगतान है, पेमेंट है, अभी भी रुकी हुई है, जिसके चलते अब नाराजगी जाहिर करते हैं हमें दुकानदार। सुशासन कार्यक्रम चला जी, और लगभग कलेक्टर मैम स्वयं हो या जिला पंचायत की टीम हो, सारे लोग बैठते थे, और 15 का जो एक सेंटर बनाए थे, नोडल जो सेंटर बनाया था, उस पर डिस्कशन होता था। तो ये बात वहां नहीं निकली क्या? सुशासन जो था, सुशासन में ये बात हम लोगों ने नहीं रखी। ये हमारी कहनी चाहिए कमजोरी नहीं, हमसे भूल चूक हो गई, त्रुटि हो गई वहां पर। हमको ये बातें रखनी चाहिए थी, लेकिन हम इसको मौखिक रूप से पहले से कहते आए हैं। हमने सोचा कि मौखिक में कहा है तो इसके प्रति उनका कोई उत्तर आएगा, लेकिन उनका कोई उत्तर नहीं आया सुशासन के चलते। और रही सुशासन से चलती हुई बात, सुशासन को भी लेकर के कभी कभी तकलीफ होता है कि सुशासन में ये विभाग का खर्चा था कि ये विभाग स्वास्थ्य विभाग खर्चा करेगा कि आबकारी विभाग खर्चा करेगा। वहां पे भी हमने व्यवस्था करने के लिए हमें ऐसी स्थिति आती है कि हमको आदेश आता है कि पंचायत से इतनी राशि यानी कि ग्राम पंचायत दान करेगा,
कि हमको सहयोग राशि देगा, सहयोग राशि हमको सहयोग करेगा। तो ऐसे कई स्थिति आते हैं कि मूलभूत हमको कभी कभी लगता है हम मूलभूत अपने पंचायत के लिए नहीं, हम मूलभूत अपने पंचायत के लिए नहीं, अपितु इनके लिए खर्च कर रहे हैं, इनके कार्यों के लिए खर्च कर रहे हैं। अभी जो विशेष कोई से 2-3-4 बिंदु आपके हैं जिसको लेकर आप लोग वहां आवेदन लेके गए थे, कलेक्टेड पहुंचे थे, वो उस पर और आगे की रणनीति जी कैसे, क्या उस पर क्या था विशेष, मतलब ऐसा कुछ बिंदु था, पॉइंट था जाके आप कलेक्टर में उनसे मिलके ही सवाल जवाब कर पाते, जिस तरीके से नाराजगी बाद में जाहिर हुई जी? उसमें विशेष क्या था? नहीं, उस पे तो ये काम, सबसे पहली बात है कि कलेक्टर मैडम सभी विभाग की प्रमुख हैं जी। तो जनपद में जिस प्रकार से आपने फाइल अटकने की बात कही थी कि हम कार्य की फाइल जो है किसी जनपद में ले जाके हमने जमा किया, तो हमको एसडीओ के पास हम लेके जाएंगे, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास लेकर हम जाएंगे, या वहां पर उस चीज में सही है कि त्रुटि की कमी है, सीओ को दिखाने के लिए हम लेकर जाएंगे। क्या ये हमारा ये काम ही रह गया कि हमारे पंचायत में और भी काम है? एक बिंदु ये था जी। इसके अलावा समय पे भुगतान ना होना। अभी तो मैं संघ के नियमों से बंधा हुआ हूँ, जैसे ही हम अपना आगे की कार्यवाही करते हैं आने वाले समय में मैं उस चीज को आपके समक्ष जरूर रखूंगा। हम ये बोल सकते हैं कि एक ग्राम सभा हुई जी, जिसको आपने बहिष्कार किया था, सरपंच संघ ने बहिष्कार किया था, वो ग्राम सभा तो हुई। हमें बोल सकते हैं कि सचिव की टीम हो या ग्राम सभा की जो टीम है, जो ग्राम सभा बैठती है, वो तो कार्यक्रम सफल हो गया। कहीं ना कहीं बहिष्कार जो था वो तो लगभग फेल मान सकते हैं, अपन मान सकते हैं ग्राम सभा तो हुई मतलब फेल हो गया। तो आपकी उनके हिसाब से उन्होंने ग्राम सभा सफल किया, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, हमारे तरीके से तो नहीं हुआ, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, हम पंचायत में बैठने वाले निर्वाचित सरपंच हैं, हम उस कार्यालय के मुखिया हैं, मुखिया ही हैं, और मुखिया ही उस चीज के बारे में विरोध कर रहा है। और ये प्रशासन अपने सचिवों को, है ना, सचिवों के माध्यम से भी कर रहा है। ये तानाशाही को दिखाता है कि हम जनप्रतिनिधियों के बातों का उल्लंघन करते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुनेंगे। ये हमारे ऊपर एक दबाव नहीं है तो और क्या है? ये तो साफ दर्शाता है कि प्रशासन अपने चीजों को हम पे थोप रहा है। आपको स्पष्ट दिखना चाहिए, चीज जनता को समझना चाहिए कि ये जो है प्रशासन अपनी मनमानी से करवा रही है, तो कल के दिन में कुछ भी काम करवा सकती है पंचायत के अंतर्गत। हमारी आवश्यकता क्या है? नहीं, पर सरपंच तो प्रथम नागरिक है, तो हमने सवाल ही नहीं उठता। हाँ? बिना सरपंच के तो सब, चूंकि क्या होता है, ग्राम सभा तो जो होनी है 6 बार होनी है, या विशेष ग्राम सभा करके उसको 8 बार करें, 10 बार करें, और समय आने पे विशेष ग्राम सभा हो सकती है किसी योजनाओं को लेकर। लेकिन जो फिक्स होती है, जैसे 2 अक्टूबर को करना है, 25 करना है, ये तो ग्राम सभा का रहता ही है। जैसे आज की ग्राम सभा विशेष ग्राम सभा थी किसी योजना को लेकर। तो बिना, चूंकि अब सरपंच है, प्रथम नागरिक है वहां की, क्योंकि ग्राम सभा में क्या होता है कि ग्राम सभा के जो लोग होते हैं वो लोग आते हैं, उनमें से किसी एक को अध्यक्ष बनाया जाता है और कार्यक्रम की उस समय सदस्य रहता है, वो सरपंच जो होता है वो बाद में प्रस्ताव करने के बाद चीजें जो होती है वो बदल जाती है, वो अधिनियम में सलीका। बिल्कुल, मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि आज चीजें वैसी हुई, कहीं ना कहीं खींचतान था। मीडिया ने खबर रखी थी कि खींचतान में क्या होता है करके, तो खींचतान में ये बाहर निकल के आया कि लगभग ग्राम सभा तो हो गई। जैसा जिसको तानाशाही शब्द आप दे रहे हैं, वो आपका अपना ओपिनियन है। अब सरपंच संघ आगे क्या कर सकता है, या क्या और नई प्लानिंग है, या क्या उसमें भी 2-4 दिन में कुछ देखने मिल सकता है, कुछ ऐसी बातें आ सकती हैं, या चीजें आप समझौता पे चले जाएगी और बात? समझौता बिल्कुल नहीं होगा, समझौता बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बैठक तो होगी तब तो बात बनेगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब उनके पास हम गए थे अपनी समस्याओं को लेकर, कलेक्टर महोदया कहती है कि मैं अंदर में कुर्सी खाली करवा रही थी, तो 6 क्यों मिलने बुलाई, 6 की जनसंख्या में? अगर वही कहते हैं कि हम सभी सरपंच को बुला रहे हैं, तो शायद हम वहां से निकल कर नहीं आते। अब हम सरपंच संघ ने ठान लिया है कि हम प्रशासन, जो प्रशासनिक हम पे दबाव आती है, और यहाँ पे जो इनकी कमियां हैं, भ्रष्टाचार का जो भी कमी है हमारे बीच में, जो हमारे साथ चल रहा है, जो हमारे साथ 2 साल से 1.5 साल से होता चला रहा है, हम उसको सबको सामने लाने। ये लगातार आरोप लगा रहा है आपका संघ, लगातार। हमने कल भी मीडिया में देखा, और आज भी जिस तरीके से आपके शब्दों में भ्रष्टाचार शब्द जो लगातार आ रहा है जी, कहाँ है ये, मतलब यथार्थ में कहाँ पर है, मतलब कोई ऐसा ग्रसित है इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको आने वाले समय में बिल्कुल मित्र आपको बिल्कुल रखेंगे। हम ऐसा नहीं कि बस कह रहे हैं इस चीज के, हम वहां पर जो भी बातें हैं, हम शायद संघ से अभी बंधे हुए, संघ ने अभी हमें मना कर रखा है कि इस बातों को अभी अपने तक सीमित रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे बातें लीक होती हैं। अच्छा, राजनीति में बात लीक होती है?
क्योंकि संघ का मामला है तो संघ से नहीं होती है, लेकिन छोटी छोटी बातें जो शुरू में जब हम संघ ने निर्णय नहीं लिया था तो ये बातें लीक हो रही थी, अब तो नहीं हो रही है, पहले लीक हो रही थी। अभी तो संगठन एकदम सक्रिय है, बहुत अच्छे से मजबूती के साथ भिड़ा हुआ है और वो चाहता है कि जिस प्रकार से ये स्थिति आई हुई है, जिस प्रकार से स्थिति आई, क्योंकि वो हमारे हम पे निरीक्षक करता है प्रशासन, हमारी कार्य प्रणाली को निगरानी करते हैं, निगरानी समिति के बतौर, तो हम उस रूप से उनका सम्मान करते हैं। मगर हमारे प्रति किसी प्रकार का दबाव आता है और हमारे कार्यों में किसी प्रकार से ये बीच में बाध्य बनते हैं तो हम उसका विरोध जरूर करें। बहुत धन्यवाद आपको सेवा देने के लिए। ये सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, लगातार बातों को रख रहे हैं, लेकिन चूंकि ये 2-3 शब्द का उपयोग खास करके कर रहे हैं कि संघ से बंधे हुए हैं, नियम से बंधे हुए हैं, बहुत चीजों को खुलकर नहीं बता पाएंगे। लेकिन जहां तक इनसे बात करके जो रिजल्ट सामने आया, आज ग्राम सभा को लेकर इनका कहना है कि सरपंच संघ की जो टीम थी वो तो किसी भी ग्राम सभा में नहीं पहुंची, और आज जो ग्राम सभा की गई है उसका जो इनका विरोध प्रदर्शन था तो वो तो इनका अभी भी जारी है, और आगे और ग्राम सभा होगी उसमें भी इनका प्रदर्शन जो है वो जारी रहेगा। और आज की ग्राम सभा में अगर प्रस्ताव करने में कहीं भी अगर इनका हस्ताक्षर लगता है तो इनके साफ साफ कहना है अध्यक्ष का और साथ में संघ की तरफ से कहना है ये कि उस पर आप लोग समर्थन नहीं देंगे ये। और आने वाले समय में कुछ नई चीजें देखने मिल सकती है, जिसकी तैयारी शायद संघ भी कर रहे हैं। आंदोलन की गति बढ़ेगी और इसमें और जबरदस्त लोग जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे ये केवल जिला तक न सीमित रहे, प्रदेश तक जाए। लंबी तैयारी के साथ सरपंच संघ मैदान पे आएगा और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पल पल की जो खबर है वो आप तक देंगे। और हमारा कहना है कि जिले का जो विकास है वो नहीं रुकना चाहिए, इनकी जो समस्याएं भी दूर हो और काम भी बढ़िया होते रहे।